बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। अरे थैंक यू ब्रदर। आज जल्दी जल्दी में आए, थोड़ी सी दाढ़ी छूट गई है। बहुत बहुत स्वागत है माही जी, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू जी। अच्छा, गुलशन सर को मैं मुबारकबाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ, पहली बार आपको ऑफिशियल पार्टनर मिली हैं वेब सीरीज में जी। नहीं तो आपने लोगों की उठाई पहले तो। माही, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले साल भी आप हमारे शो पे आई थी जी। इस साल भी साल की शुरुआत में ही आ गई बैक टू बैक। वाओ, कांग्रेचुलेशन, सो प्राउड ऑफ यू। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, माही की आपने फिल्में देखी, वेब सीरीज, इनको ज्यादातर शराबी गुंडे बदमाश लड़के पसंद आते हैं। इस बार भी आपको गुलशन ग्रोवर साहब मिले हैं पार्टनर। हाँ। मिलके आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। आपने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुंडे बदमाश शराबी कहा। नहीं नहीं, इनकी जो पहली फिल्में हैं मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी जिसमें आपको कभी पंडित का रोल ऑफर हुआ हो। और अगर होगा भी ना तो वो भी खराब ही निकलेगा बाद में। माही, सारे विलन आपको क्यों दे देते हैं डायरेक्टर? उनको लगता है कि ये लड़की है पंजाबी, ठीक कर लेगी सबको। हाँ, और आपको पता है, मुझे एक बात पता चली है कि मैं जितने भी हीरोज हैं, आपका नाम नहीं लूंगी, बाकी जितने भी मेरे हीरोज रहे हैं आज तक, वो मेरे से सब डरते हैं। क्यों? पता ही नहीं क्यों। वो बोलते हैं कि हमें माही से डर लगता है, पता नहीं, मेरे से बात भी नहीं करते अच्छे से, वो डरते हैं मेरे से। All excuses. हाँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आपने इतने नेगेटिव रोल किए हैं, जब आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आजकल जो दौर चल रहा है, आपका आरटीपीसीआर चेक होता है कि बोलते हैं कि तो है ही नेगेटिव? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वो तो कहते हैं कि ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। एक बार का मैं आपको किस्सा बताता हूँ। जी। मैं एक अमेरिकन फिल्म की शूटिंग करने गया। वर्दजात एक जगह है, यहाँ से कैसाब्लैंका से छोटी फ्लाइट थी। हमारी फ्लाइट इंटरनेशनल सुबह लैंड हुई और छोटी फ्लाइट जो थी वो शाम को थी। तो मैंने कहा कि व्हाई डोंट आई टेक ए लोकल वीज़ा एंड मैं बाहर घूम कर आ जाता हूँ शाम को। तो आई स्टूड इन लाइन एंड आई सेड, कैन यू गिव मी अ डेज वीज़ा? आई विल नॉट गिव यू वीज़ा। I said, I mean, I have a work permit, but my visa is on arrival and it'll get there. Please give me, I will not give you visa. क्यों? I will not give you visa. बस यही बोली जाए। मैं कहा यार इसको हुआ क्या? बोला but why? She says, you beat Shahrukh Khan. I said that's only acting. उसने मुझे वीजा नहीं दिया। मैं पूरा दिन लाउंज में बैठा रहा। पहले सोचते थे हम लोग, जैसे मैं सोचा था अमजद खान साहब ये रियल में बुरे इंसान है। जैसे अभी मीता जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने इतने सारे नेगेटिव रोल किए हैं, तो आपकी जो सोसाइटी है जहाँ आप रहती हैं, वहाँ आपको किटी पे बुलाते हैं कि उनको डर रहता है कि किटी खुलते ही सारा पैसा उठा के ले जाएगी? मैं कपिल सच बात बताऊँ, दिस इज लिटिल प्रॉब्लम। एक तो आप एक्ट्रेस हो, फिर आप सिंगल हो, तो उनको लगता है आप किट्टी नहीं उठा ले जाएंगे, आप उनके पति उठा ले जाएंगे। तो आपको कभी कोई बुलाते नहीं है। ये जो सिंगल है, ये आप अपनी मर्जी से ही है, नहीं तो बड़े लोग डबल होने को फिर रहे होंगे। आप मरते हैं जो। गुर्दा चाहिए ना मेरी जैसे को। हाँ, वो तो है। पता नहीं क्यों डर ही लगता रहता है आपसे। अच्छा, अब सबने देखा जिम्मी पाजी को फिल्मों में क्या हीरोइन निकल जाती इनके हाथ से, वेब सीरीज में भी इनकी वाइफ नहीं रही, और जिस लड़की ने थोड़ा भाव दिया, इन्होंने उसको भाव नहीं दिया। आपको लगता है कोई नजर लगी हुई है आपको? कि भाभी ने मना किया है कि कोई रोमांस नहीं होगा पर्दे पे? ऐसी नजर तो लगी रहे तो अच्छा है। क्या है कि रियल लाइफ वाली ना भागें, बाकी अच्छा, आप पिछले सीजन से मीता जी आप जिम्मी पाजी के पीछे पड़ी हैं, जी ठीक है? काम गलत तो ये भी कर रही हैं, है ना, वो भी कर रहे हैं, पर उन्हीं के पीछे आप पड़ी हुई हैं लगातार। पुरुषों ने आपका क्या बिगाड़ा है? इनको आप बचा लेती हैं। सीजन 3 का राज है वो। सीजन 3 का राज है, ओके। आई एम गिविंग आइडियाज टू द राइटर्स। Actually, Archana can be in season 3 for sure. Me? हाँ, तुम्हारी पर्सनालिटी योर ऑनर में सूट करती है, और ये सीरीज है, इट्स बेस्ड इन पंजाब। अच्छा, ये आपस में इतनी आपकी आप गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे क्यों नहीं चले जाते? पूरी फिल्म से खाली खड़ी।
अच्छा, आपने माही की फिल्में देखी ना, बड़ी मारधाड़ वाली फिल्में रही हैं। पान सिंह तोमर हो, चाहे साहिब बीवी और गैंगस्टर, गुलाल, बुलेट राजा, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, अब योर ऑनर में भी ये आई हैं, तो यहाँ पे भी मारधाड़ कर रही हैं। हम ये मान लें कि आप जहां भी जाती हैं कुछ ना कुछ काम खराब करेंगी आप, मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ। उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मैं बहुत लोगों का भला करती हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो हाँ मैं जी। बहुत बुरी इंसान बन सकती हूँ। आई थिंक आई मस्ट बी 13-14 साल की थी मैं, और हमारे घर के पास एक बत्रा थिएटर था, सिंगल स्क्रीन वाला जी। तो मैं वहां से वॉक करके फ्रेंच क्लासेस अटेंड करने जाती थी। अच्छा जी। तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप में लड़के बैठे होते थे, और जब भी वहां से निकलना उन्होंने छेड़ना शुरू कर देना, ये करना करना। ये बड़ी अब बदतमीजी मेरे होती थी। भाई जट दिमाग, वो तो छोड़ते नहीं थे। अच्छा। वो कहते थे कि अगर गली में से एक बार लड़का निकल गया देखकर हमारे घर के बाहर हॉर्न मार के वॉटेवर, दूसरी बार अगर वो निकला तो मरा ही मरा। ये था हमारे पैदल घर। निकल सकते हैं, सैर कर रहा हो कोई, आना जाना। हमारे घर की तरफ मत देख। अच्छा। हाँ। और तो मैं एक बार निकल के जा रही थी, तो एक लड़की ने छेड़ा, जो मैं 2 दिन से सुन रही थी, 3 दिन से सुन रही थी। मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने लिटरली पकड़ के मारा है। आई वाज जस्ट 13-14 years of age. मैंने मारा पकड़। ये बात आपने मुझे क्यों सुनाई? मैं इसलिए सुना रही हूँ कि सब लड़कियों को हिम्मत करनी चाहिए, कभी ऐसा कुछ होता सबसे मारो पहले पकड़ के। मतलब ऐसी नौबत ही क्यों है कि लड़कियों की हिम्मत करनी पड़े, लड़के ये Absolutely. बदतमीजी क्यों नहीं बंद करते? बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो हाँ, तो ये आपने पहली बात तो ऐसे ये है। हंसी मजाक में हमने ये But टॉपिक अच्छा। Mahi, I applaud this and laud this. Yes. मैंने बहुतों को मारा है ऐसे, बहुतों को मारा है ऐसे, Awesome, ma'am. और अकेला नहीं, वो 2 थे या 3 थे, मैं अकेली थी, मैंने उन तीनों को मारा है। आपको Same. बताने की जरूरत है? और ऐसी ही होनी चाहिए। इसीलिए औरतें। तो इनको इस रोल में, गुंडी के रोल में कास्ट किया गया है। परमीत सर मिलते रहते हैं, कभी आंख सूजी, कभी ये। मैं आजकल जिम में करता हूँ, मगर जिम में आंख पे कहाँ चोट लगती है? अच्छा, मीता जी का एक प्ले है लाल डेढ़, जिसमें करीब 75 मिनट की सोलो परफॉर्मेंस करती है मीता जी, मैंने सुना है। तो वो सच्ची में 75 मिनट का प्ले है कि लेडीज होने का फायदा उठा के आप वैसे ही बोल जाती है 75 मिनट? वो है तो सोलो 75 मिनट्स का। That's amazing. उसमें मैं बोलती हूँ टोटल मिला के 20 मिनट, अच्छा 10 मिनट गाती हूँ। अच्छा, हाँ, वाह, और 20 मिनट साइलेंसेस में रहती हूँ, अच्छा जी। और ऐसा चलता है तो खत्म हो जाता है प्ले। तो लेकिन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को भी आज कुछ ऐसे कुछ ऐसे गा के। Yes. आवाज सुनिए क्या हो रही है। तो सामने कौन सा आशा भोसले जी बैठी है, यहाँ पे भी तो। एक छोटा सा वाक़ है, ललदेद जो कश्मीर की मिस्टिक पोइट हैं, तो जितने कश्मीरी हैं जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग होंगे वो सब ललदेद को जानते हैं और उनकी पोइट्री बाय हार्ट सबको याद है। तो उनकी छोटा सा एक वाक़ सुनाती हूँ, लेकिन मैं सुनाऊंगी 2 तरीके से। एक जैसे कंपोज़र ने कंपोज किया था, जी। और एक जैसे थिएटर में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप आवाज़ के ज़रिए एक लैंडस्केप भी बनाते हैं Wow. ताकि लोग देख सकें वादियाँ। खोजन निकली ये दिस इज द कॉम्पोजिशन। सुध न रही कब ये दिन भी सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जेंटल कॉम्पोजिशन। जब ललदेद वो 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के निकल गई थी, तो ये है खोजन निकली सुध न रही कब दिन बीता कब रात ढली। खोजन निकली ई ई ई ई वाह, सुध न रही कब ये दिन So what I'm trying to do is, जब आप पहाड़ों में लोगों को जाते हुए देखते हैं ना, तो वो नजर आते हैं, फिर अचानक वो गायब हो जाते हैं, फिर वो वहां दिखते हैं, Nicely done. Nice. you know? very nice. Very nice. Very nice. थैंक यू मैम, शुक्रिया। You have to see my play now. डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। आप मैं लोगों को मैंने कभी बताया नहीं, मैं भी पहले थिएटर ही करता रहा हूँ।
फिर जब मेरी हालत बहुत टाइट होगी ना फिर मैं इधर आया। अच्छा, ये कुछ सवाल है जनता के, आप सबसे हैं, जिसने भी जवाब देना वो आप दे सकते हैं। सच सच बताना, कभी सस्ती ड्रेस खरीद के उसे महंगा बताया है? बिल्कुल। पुलकित बोला बिल्कुल। क्या बिल्कुल? कहाँ हुआ ये वाक्या? तो मैं तो अभी भी सस्ते कपड़े पहन कर आया हूँ आपके शो में। अरे यार, पर देखो पहना हुआ जचना चाहिए, सस्ता महंगा तो कोई हाँ, नहीं यही है। फर्क पर नहीं हाँ, पड़ता। पर आप इतने हैंडसम हो पुलकित जी। गुलशन सर ने हाथ खड़ा किया। मैंने शुरू में मतलब बड़ा उस वक्त एक्सपेंसिव घड़ी का वो था, प्रचलन था। जी। तो मैं खरीद नहीं सकता था ओरिजिनल घड़ी, तो मैंने नकली घड़ी खरीद ली। अच्छा जी। खरीद ली, पहन ली। अब मैं चूंकि राइजिंग स्टार था तो सबको बिलीव हो रहा था। एक बंदे को मैंने बता दी सच्चाई, अच्छा। सलमान खान को। अब उस समय मैं बहुत सारी फिल्में भी करता था सलमान खान के साथ में, रोजाना की मुलाकात भी होती थी। हाँ। जब भी कहीं मिले मुझे बोले टाइम बता। बोला हाँ। फिर कुछ और बात, हर बात घड़ी पे ले आए। और सलमान आपको पता है कि एक सेंटेंस बोलता है फिर हंसता भी होता है। टाइम बता। अब मैंने इतना प्रिटेंड किया सबके सामने, जितनी एक्टिंग मुझे आती थी की मैंने। 2-3 बार पहले मैंने बोला टाइम पूछने का इतना शौक है तो खुद की घड़ी खरीद। सच सच बताना, बिना नहाए कभी शूट पे गए हैं? कब, कहाँ? सुपरस्टिशन से हम कभी कभी मार खा जाते हैं ना, हाँ। तो लगता है यार ये इतना अच्छा सीन हुआ था, मैल चढ़ाते रहो और अच्छा सीन हो जाएगा कल भी। जब मैं फिल्मों में नया नया आया था तो मैंने सुना था कि नसीरुद्दीन शाह, नसीर भाई, ग्रेट एक्टर, वो चक्रा फिल्म में वो पैर के इधर मैल लाने के लिए, हाथों के इधर कुछ 1.5-2 महीने नहाए नहीं। ओह माय गॉड। वो कैरेक्टर में रहना चाहते थे। मैं तो 2-3-4 बार नहाता हूँ, जब मौका मिले नहाने चला। ओह गॉड। मैं बोला यार ये इस प्रकार की एक्टिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने, मेरा भाग्य देखिए, मुझे तो सारे ऐसे रोल मिले, सूट बूट पहना हुआ, ड्रिंक हाथ में है। कसम से किस्मत हो आपके जैसी ना गुलशन बाजी। आपको देख के भी कभी महिलाओं ने अपने बच्चे इधर किए, इधर हो जा, गुलशन को बुला रहा है। महिलाएं चली गई हैं उठ के। मनाली में शूटिंग कर रहा था, वहां से एक फ्लाइट जाती थी कुल्लू से चंडीगढ़। हाँ, भुंतर से चंडीगढ़। हैं? भुंतर। हाँ, बुनतर से। तो टिकट नहीं मिलती थी, आपको जाके अपना सारा एक्टिंग चार्म दिखाना पड़ता था। कई बारी तो वो एयरलाइंस वालों को डायलॉग भी सुनाने पड़ते थे। हाँ यार सुना देंगे, मेरी सीट कर दे। तो उसने लास्ट मिनट पे मुझे एक सीट दे दी। अच्छा। भागा मैं फ्लाइट की तरफ। तो मेरी सीट थी, वो छोटे से प्लेन में ना लास्ट में बेंच जैसी सीट होती है। अच्छा जी। आप बैठ जाओ, एयर होस्टेस इधर आके बैठ जाएगी, एक आधा बंदा और इधर आके बैठ, इधर वाला आके बैठ गया। अब फ्लाइट टाइम हो गया, जा ही नहीं रहे। बाहर स्टेप्स के पास में आवाजें आ रही हैं, एयर होस्टेस कह रही है ग्राउंड स्टाफ आ गया, ये हो गया। तो मैंने कहा व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई वी नॉट गोइंग? सर रीजन आप हैं। सर क्या हुआ? बोलती मैं नौकरी छोड़ दूंगी, इसके साथ नहीं बैठूंगी जाके। अच्छा, नॉर्मली होता है ना, लोग शीशे के सामने अकेले होते हैं, जब कोई नहीं होता तो मुंह बना बना के देखते हैं अलग अलग। और एक्टर्स लोग तो, और कभी आप करते हो ऐसा, कभी शीशे के सामने? मैं करती हूँ। क्या क्या मुंह बनाते हो आप? कुछ भी देखती हूँ, गुस्से का, उदास तो वैसे दिखती हूँ, शक्ल से उदास ही लगती हूँ, हंसने का उसके ऊपर करती हूँ थोड़ा बहुत। आप करती हैं मीता जी ऐसे? एक्चुअली मेरी पहली फिल्मों में ना मेरे डायरेक्टर्स तंग आ गए। मैं उनसे कभी सवाल पूछूं शॉट कब हो रहा है, कभी ये कभी वो। तो उन्होंने सेट पे एक मिरर लगवा दिया। अच्छा। अच्छा। कि देखते रहो। जब आप उस उम्र में होते हैं तो आप अपने आप को ताकते हैं, थकते ही नहीं है, यू नो। तो कभी आप यूँ देख रहे हैं, कभी यूँ देख रहे हैं, कभी यूँ ठीक कर रहे हैं, कभी यूँ ठीक कर रहे हैं। तो वो उन्होंने शीशा लगवा दिया ताकि जितनी एक्ट्रेसेस हैं वो सब अपने आप को निहारते रहे, हमसे कोई सवाल ना पूछे।
हम अपना काम करते रहे आराम से। एक एक्टर हैं जी, एक मेरे दोस्त हैं, मेरी एक्टिंग स्कूल का बैचमेट है। अच्छा जी, जब मैं बॉम्बे आया था पहली बार, तब से मेरा दोस्त है अनिल कपूर। अच्छा जी, वाह। आई वाज अबाउट टू से अनिल ही ये होगा तो मुझे खड़े होकर करना पड़ेगा। अनिल कपूर को किसी ने बोल दिया शुरू में, थोड़े आपके गाल फूले हुए हैं, चिजल नहीं है। हाँ तो जब मेकअप रूम में जाओ, हाँ, माइंड ब्लोइंग यार। आपको पता है ना, लोगों को बड़ी वो होती है, किसी की कोई फोटो आप डालते हो अपने फैंस के लिए, नीचे कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। तो मुझे पता आप सब लोग बिजी होते हैं, तो हम बड़े वेले हैं, हम पढ़ते हैं उन फोटो के नीचे कमेंट्स। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहते हैं जो आपके फैंस नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। दिखाइए जरा। ओहो, जिम्मी पाजी की ये फोटो है, ऑन सेट इन कैरेक्टर, वेल नॉट Not रियली। really. ओके, तो नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपकी चप्पल पे ऑफ लिखा है, जब आप चलते हो तो इसे ऑन करना पड़ता है। पीछे इतनी जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, शूटिंग के बाद आप हकीम का काम भी करते हो। और दिखाइए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड। वाह, दिखाइए जरा कमेंट्स। सच है, अच्छी लड़कियों को बस बैड बॉयज ही पसंद आते हैं। लोग कितना ही आपको बैडमैन बोलें, लेकिन किस्मत आपकी बड़ी गुड है। किसी ने लिखा है, बताओ कैसा आदमी है, 3 लड़कियां साथ हैं फिर भी खुश नहीं है। वेरी नाइस। और दिखाइए। बस इंडियन आदमी को ही पता होता है कि फोटो कहां से खिंच रही है। लड़कियां तो ये देख रही हैं पुलिस ना आ जाए। ओह, इतनी स्वीट लड़कियों के साथ घूमते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी का मजा खट्टे में है। और दिखाइए। जिम्मी पाजी, आपको खुल के हंस रहे पाजी। कौन सी बात पे आपको ज्यादा हंसी आ गई जिम्मी पाजी? सारे कमेंट्स पे है। मीता जी ने फोटो डाली, द ब्यूटी ऑफ स्पार्कलिंग एयर एंड कलर एंड क्लीन ट्रीज, लाइन रोड्स, क्लीन पेमेंट्स मेक फॉर जॉय बीइंग इन पटियाला। दिखाई जरा इट्स कमेंट्स नीचे। ब्यूटीफुल, आई लव इट। मैडम आप पटियाला में हो, क्यों जूस में टाइम वेस्ट कर रही हो? किसी ने लिखा है, रिप्लाई भी लिखा है, जूस पी के इतनी हंसी थोड़ी आती है, जूस में पटियाला ही है। वाह, फोटो मौसम्बी के साथ खिंचा रही है और ग्लास में गाजर जूस। सीरियसली आई नोटिस दिस, मैं नोटिस किया, पीछे गाजर के। हाँ, ये तो बात सही है। मैंने नोटिस किया। कोई तो पीछे बिल्कुल गाजर भी ही, है थोड़ी। देखो किसने क्या लिखा, कितनी खुश हैं, लगता है पहली बार जूस पी रही है। पहली बार जूस। पहली बार और दिखाइए। हैप्पी होली एवरीवन। ओह, जलेबियां, ये माही आपने जलेबियां रखी हैं, खाती तो नहीं होंगी, पक्का मुझे पता है। खाती नहीं ना? हूँ। मैं गुलाब जामुन खाती हूँ। फोटो के गुलाब लिए जामुन था नहीं। जलेबी देती। दिखाइए जरा कमेंट्स। यू आर शूटिंग फॉर अ होली सीन। Me अनुराग and Jimmy, कश्यप को वहां पीछे क्यों बिठा रखा है? अनुराग ही है ना? अनुराग ही है ना? अनुराग नहीं है? नहीं, इट्स नॉट अनुराग। अच्छा, पर मेरे को लगा सीरियस, जलेबी ऐसे पकड़ी है जैसे छूने से भी कैलोरी बढ़ जाएगी। वो पीछे काले चश्मे वाला आदमी आपको देख रहा है, 2 जलेबी उसको भी डाल दो। डाल दो। आप भी होली खेलने के बाद कपड़े फेंक देती हो या धो के दोबारा पहन लेती हो? सीरियसली, काले चश्मे वाला आदमी आपकी जलेबियों की तरफ ही देख रहा है, उसको भूख लगी होगी बेचारे को। और दिखाइए। उत्तरी। रिलीज कर दो अबीर और और योर ऑनर सीजन 2 19 नवंबर एक्सक्लूसिवली ऑन। ओके, कमेंट्स नीचे पढ़ते हैं।
हाय पुलकित, तुमने योर ऑनर में अच्छा काम किया, फिर तुम्हें अंदर क्यों कर दिया? आगे दिखाइए। ओहो, है? ओह वाह, पाजी असली है? सच्ची? हैं? नहीं किसी ने बना के भेजे थे। अच्छा, किसी दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स। It looks really impressive. लिखा आप भी वही देख रहे हो जो चीता देख रहा है, या दोनों अपनी अपनी वाली को देख रहे हैं? और दिखाइए। भाई आप लगाम पकड़ के तो ऐसे खड़े हो जैसे ये भागेगा तो आप संभाल ही लोगे। बिल्ली समझ के लाए थे, इनको पता नहीं था ये बड़ा होके चीता निकलेगा। और दिखाइए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जी आपके वाले कमाल से है। चलिए कमेंट्स देखते हैं। यार ये हैप्पी दिवाली पे ये फोटो क्यों डाली गुलशन? वाह सर, इसके बाद एक गोली भी चला लेते, इतने गुस्से में विश कर रहे हो। वही बात लिखी है, इतने गुस्से में विश कर रहे हो। सारे दूल्हे संभल जाओ, गुलशन भाई ने शेरवानी पहन ली है। बदमाश विदेश गया है, आज या तो कोहिनूर इंडिया लाएगा या एलिजाबेथ। ये सबसे मजेदार है, नाराज फूफा बारात से वापस जाते हुए। Yours are the best ones. आपके बेस्ट है। और दिखाइए। Missed the flight to Jabalpur on Monday, so ended up posing for a pic, nice. followed up by yummy cheese and veggie sandwich and ketchup. Blessed to have the friends I do, pampering me, dispelling missed flight blues. ये लास्ट लाइन का क्या मतलब? मतलब तो मैं मुझे बाकी सारी का भी नहीं पता चला, पर dispelling missed flight blues का क्या मतलब है? फ्लाइट हो मैंने गई तो फ्लाइट मिस हो गई, थोड़ा दुखी हो रही थी तो ओके उन्होंने ओके। दुख को मुझे दुखी आप किसी एंगल से नहीं लग रही। दिखाइए जरा कमेंट्स दिखाइए। फ्लाइट छूट गई, फोटो से तो लग रहा है आप ट्रक में बैठी है। मुझे लगता है फोटो के चक्कर में ही फ्लाइट छूटी होगी। जिस तरीके से आप देख रही हैं, जिसने फोटो खींची है उसकी भी छूट गई होगी। और दिखाइए। लवली कमेंट्स स्मिता जी। फ्लाइट मिस होने के बाद भी आप इतनी खुश हैं, जरूर टिकट प्रोड्यूसर ने करवाई होगी। अगर मैं पायलट लगा होता तो आपको आधे रास्ते से भी वापस लेने आ जाता, इसीलिए तू नहीं लगा। और दिखाइए। जस्ट स्प्रेड आवर विंग्स एंड फ्लाई अवे। विमेंस डे। so lovely. ओके, तो पुरानी है। दिखाइए जरा इसके कमेंट्स। बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है माही। थैंक यू सर। वेरी प्रिटी। मैडम एक बात बताओ, आप छत पे उतरी हो या रनवे पे? आप परी लग रही हो और मेरी माँ कहती है मेरी शादी परी से होगी। किसी ने उसको रिप्लाई किया, बेटा माँ तो सबकी ऐसे ही कहती है, तेरे बाप से पूछ, उसे तेरी माँ परी लगती है? ओह, तेज हवा में हमारी लुंगी भी ऐसे ही उड़ती है और सारा हेलीपैड दिख जाता है। अयो। ओह, कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। नाइस। सर कुछ अफवाहें हैं जो आपको पता है, हम लोग हमेशा सेलेब्स जब भी आते हैं उनके सामने से पूछते हैं। तो जिम्मी पाजी, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपकी धर्मपत्नी जी इस बात के लिए आपसे नाराज रहती हैं कि आपको अपनी फिल्मों के सारे कैरेक्टर्स के नाम याद रहते हैं, लेकिन ससुराल में क्लोज रिश्तेदारों के नाम आप भूल जाते हैं। इसमें अफवाह क्या है? सच है? ओह, मीता मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि वैसे तो आप नेगेटिव किरदार से लोगों को डराती हैं, लेकिन खुद छिपकली देख के डर जाती हैं। नहीं, छिपकली की टूटी हुई दुम से डरती हूँ। टूटी दुम से? हाँ, ऐसे से वो करती ऐसे से होती रहती है ना।
तो थोड़ी देरी करती है, उसके बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, फिर नहीं करती। गुलशन सर के बारे में 2 अफवाहें थी, वो दोनों आपने आते खुद ही बता दी हैं। हाँ तो वही था, फ्लाइट में जाने से मना कर दिया वाला, और मोरक्को का वीजा नहीं मिला था क्योंकि शाहरुख खान को मारा था। ये 2 अफवाहें थी, सीरियसली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, सिर्फ 2 ही थी मेरे बारे में। माही, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से इतनी फिल्मी हैं कि जब हिंदी के एग्जाम में कवि के जीवन का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता था तो आप शाहरुख खान की कहानी लिख के आती थी। कभी भी नहीं ऐसा किया। ओके, तो ये अफवाह है। अफवाह है। माही, अफवाह है कि आपके नाम से एक शहर में रास्ते का नाम रखा गया है, जैसे सबवे हाईवे होता है वैसे माही वे रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलकित, आपके बारे में अफवाह है कि आप इतने शर्मीले हैं कि स्विमिंग पूल में भी पूरे कपड़े पहन के चले जाते हैं। नहीं सर, अफवाह है। अफवाह है। एक अफवाह ये है कि योर ऑनर के शूट के दौरान एक आंटी को आप इतने पसंद आए थे कि दामाद बनाने के लिए वो आपके पीछे पड़ गई थी। नहीं ये सच है। हैं? ये सच है। मैं जिमी सर के साथ जा रहा था, अच्छा तो मैं वहां पे था और वहां पे किसी को लगा कि मैं सही में जिमी सर का बेटा हूँ। अच्छा। ओ माय तो गॉड। वो अपनी बेटी को लेकर आ गई और कहती कि देखो कितने सोने लगते पे हैं साथ में, और आके खड़ा कर दिया मेरे साथ, कह रही कि तेरी शादी तो मैं इसी से करूंगी। तो वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी कि वो माँ नहीं, का वो क्रश था जिमी सर पे? वो इनडायरेक्ट यहाँ पे था। आप सबको योर ऑनर 2 के लिए ढेर सारी मुबारकबाद Thank you. और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कपिल सर, एक बार मेरी दादी बहुत ये शो देखते हैं आपका, एक बार उनको हाय बोल सकते हो? अरे दादी जी, आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम, और बड़ा प्यारा पोता है आपका, बहुत बहुत मुबारक आपको इस बात के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू जिमी बाजी, थैंक यू गुलशन सर, थैंक यू पुलकित, थैंक यू मीता जी, थैंक यू माही। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक्स अ लॉट सर। वाओ! आइए माही, आइए मैम। जोरदार तालियां मेरे को।